आज और कल 2 दिनों में कुछ बड़े बड़े फैसले तुम्हारे घर में लिए जाएंगे। तुम्हें कोई अलग से बुलाने नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो ये बताओ। तुम्हें खुद अपना निर्णय, अपनी बात, अपना मन सबके सामने खोल कर रखना होगा, क्योंकि तुम भी घर का हिस्सा हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी बातें मान भी ली जाती हैं और फिर भी तुम्हें वो सम्मान, वो इज्जत नहीं दिया जाता घर पे। लेकिन तुम ये जान लो ना कि घर तुम्हारा ही है। तुम्हें सम्मान इज्जत नहीं देते ऐसी बात नहीं है। उन्हें पता है कि तुम्हारी सोची हुई बात, तुम्हारे द्वारा बोली हुई बात सच होती है। तुम जो योजना बनाते हो वो सबसे सफल होती है। लेकिन जो घर पे बड़े हैं ना, उनको ये लगता है कि अगर ये सारी बातें तुम्हारे मन में डाल दी जाएंगी तो तुम शायद अहंकार करोगे, इसलिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती। और एक बात ये भी समझो कि कोई भी व्यक्ति ना, उसके हाथ में अगर थोड़ी सी भी शक्ति है तो कोई भी इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। घर में कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर तुम बड़े बड़े फैसले लेने लगे तो सबको तुम्हारी बात माननी होगी, फिर बाकियों की स्वतंत्रता छिन जाएगी। ये भी एक डर है। और बड़ों को ज़्यादा डर होता है कि कहीं उनके बच्चे ही उनकी स्वतंत्रता ना छीन ले। तो ये बात बस समझने वाली है। इसलिए अहम फैसले में खुद उठ के चले जाना। ये उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हें बुलाने आए। घर की ज़रूरी बात है, ज़रूरी फैसले हैं। तुम क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो ये ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारी बात सबको पसंद आती है और सब राज़ी होते हैं अंत में। ना तो तुम जानते ही हो, हर महीने या लगा लो हर हफ्ते अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो ऐसी 2 4 5 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जिसमें तुम 1000 2000 गवा सकते हो। मतलब ऐसे कई खर्च, कई ज़रूरतें निकल के आएंगी जिसमें ज़्यादा नहीं, 1000 2000 3000 लगाना है। और अगर सब में लगाना शुरू कर दिए ना, तो ये जो 1000 2000 नहीं लगाकर जितना बचा रहे थे, सब हाथ से चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ संयोग ऐसा है भी कि अगर तुम्हारे हाथ में पैसे रहे तो वो नहीं टिकेंगे, कुछ बड़े खर्च में सब चले जाएंगे। तो इसलिए ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसे नज़रअंदाज कर सकते हो, जिसके बिना भी जीवन चल सकता है, उसमें पैसे मत लगाओ। और पैसे अपने पास भी मत रखो ज़्यादा दिन। जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना रख कर बाकी सारे पैसे को सही तरीके से निवेश कर दो, अलग अलग जगहों पर। और ये चीज़ पे ना एकदम नियम के एकदम पक्के बन जाओ, क्योंकि आज की बचत ही सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी। ध्यान रखना इस बात का। भगवान की दी गई चीज़ों को ना कभी भी कोसा मत करो। किसी के पास एक बेटा एक बेटी है तो वो कोस रहे हैं, किसी के पास 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं या एक ही बच्चा है तो भी कोसते हैं किसी ना किसी कारण से। जिसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं होता, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हें मिली है ना संतानें, वो तुम्हें सेवा करने के लिए मिली है। और ये बात मेरे हर भक्त को समझना चाहिए कि तुम्हें हर एक रिश्ता जो बेहद करीबी का मिला है, वो तुम्हें सेवा करने के लिए मिला है। तुम्हें सेवा करना है उनको। तुम्हारे भाई बहन हो, माता पिता हो, आपस में पति पत्नी हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, देवर देवरानी, जेठानी, जो भी हो, जेठ हो, जो भी हो, ये सबका ध्यान रखना है कि ये जो बेहद करीबी रिश्ते सबसे पहले मिले, इनकी सेवा करनी है। और जो तुम्हारे रिश्तेदार मिले हैं उनसे तुम्हें रिश्ता निभाना है ईमानदारी से, बस यही चीज़ है। और इतनी सी बात बस समझ लो ना, तो किसी की बात नहीं लगेगी, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, सब अच्छा लगेगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाओ। जब भी लगे कि नहीं हो पा रहा है, मेरा नाम पुकारो, मैं सहायता करने आऊँगा। खुश रहो।